हेलो क्लास। अभी हमने लास्ट इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने वर्ल्ड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स पार्ट 1 जो अपलोडेड है। अब सेकंड पार्ट हम ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स को देखेंगे। ये घटना चक्र का 2024 का सीरीज के लेक्चर्स हैं। अब अगर हम इसमें चलते हैं तो हमें दिखाई देता है सबसे पहले क्या, यूरेनियम। तो यूरेनियम अगर आप देखोगे तो जैसे ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लें तो यूरेनियम वॉज डिस्कवर्ड इन 1789 बाई क्लैपॉर्थ। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 2021 में अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, यूरेनियम का। तो कजाकिस्तान ध्यान रखना है। और अगर आप देखोगे तो नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, रशिया, नाइजर, चाइना एंड इंडिया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है वर्ल्ड का। ओलंपिक डैम माइन कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आगे चलते हैं तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यूरेनियम जो है, रेडियम हिल, मैरी कैथलीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट, और ये इसकी ओर का नाम ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। और थोरियम अगर आप देखोगे तो थोरियम का हमें एक चीज ध्यान रखना है कि केरला में कहाँ मिलता है। तो मोनाजाइट सैंड्स हैं केरला में, मोनाजाइट सैंड्स, ये आपके इसमें नहीं है, एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, थोरियम। तो अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। हमने अभी देखा कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है अपना, आंसर होगा कजाकिस्तान। तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने क्या बताया है, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। नामीबिया एंड कनाडा सेकंड और थर्ड प्लेस पे रहेंगे। ठीक है, पहले अगर आप देखो तो यूरेनियम सिटी जो है कनाडा में, वहां सबसे ज्यादा यूरेनियम होता था, लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो यूरेनियम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा, तो आंसर होगा उसका कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट यूरेनियम प्रोड्यूसर। आंसर अगेन क्या आएगा, कनाडा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एटॉमिक मिनरल्स इन द वर्ल्ड। आंसर क्या आएगा, कनाडा। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक डैम माइन है, ओलंपिक डैम माइन, वहां आपको ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम रिजर्व सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो हमें दिखाई देगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी। मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूरेनियम सिटी हमारी कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है। रेडियम का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो भी किससे होता है, तो ओर का नाम आएगा पिच ब्लेंड। ठीक, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट यूरेनियम ओर डिपॉजिट्स। सेम आंसर रिपीट हो रहे हैं, अच्छा है, याद करने में आसानी रहेगी। अमंग द गिवन ऑप्शन कनाडा इज नोन फॉर यूरेनियम डिपॉजिट्स। और 2021 के डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हैज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम, फॉलोड बाय कजाकिस्तान एंड कनाडा रेस्पेक्टिवली। तो यूरेनियम के रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, ओलंपिक डैम माइन, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कजाकिस्तान है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर रिसोर्सेज ऑफ रशिया। तो आंसर क्या आएगा, यूरेनियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जो रशिया में जो मेजर, व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑप्शन डी वाज करेक्ट आंसर। रशिया पोजेस रिचर मिनरल ऑफ आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोम, निकेल, प्लेटिनम, टाइटेनियम, कॉपर, टिन, लेड, सब कुछ। लेकिन अब रशिया की क्या है, सिक्स्थ पोजीशन है यूरेनियम प्रोडक्शन में, फोर्थ पोजीशन इन यूरेनियम रिजर्व इन 2021। तो हमें रशिया का थोड़ी सी डिटेल याद रखनी होगी। ठीक है, कि इसकी फोर्थ पोजीशन है, आप देखो यूरेनियम रिजर्व में, और सिक्स्थ पोजीशन है किसमें, यूरेनियम प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन आता है, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इंडिया हैज रिसीव लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स। रेयर अर्थ मिनरल से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब अगर हम ये देखें तो सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, और देखो तो इसका जो ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो इसका आंसर होगा ओशन लेवल एक्सप्लोरेशन। अगर आप देखोगे तो ये माइनिंग का लाइसेंस जो होता है वो यूएन देता है। ठीक है,
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इन द ईयर 2014 this organization had given license to public and private companies of countries like India, Brazil, Singapore. Rare earth minerals are present on sea floor in international water. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा गलत, आंसर क्या हो जाएगा बी 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए अपने पास। पोर्ट्समैसबर्ग, ये आपने सुना होगा पोर्ट्समैसबर्ग, और ये जो साउथ अफ्रीका का जो एरिया है यहाँ भी आपको मैंगनीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पोर्ट्समैसबर्ग and its adjacent area of South Africa are the major producer of manganese. Natural camphor is obtained from a tree native to China and Japan. तो नेचुरल कैम्फर हमें कहाँ मिलती है, चाइना और जापान से मिलती है। अगर आप देखोगे नेचुरल कैम्फर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सिनामन कैम्फोरा इज अ नेटिव ट्री टू चाइना and Japan through which camphor is obtained. Bloomy species of composite origin camphor is found in India. Borneo, Sumatra camphor is obtained from Dryobelanopus origin. तो अगर हम देखें तो नेचुरल कैम्फर में बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है अगर आप देख रहे हो, लेकिन अगर इसमें से आप देखोगे तो एक ऐसा पेड़ है नेटिव टू चाइना एंड जापान जिसका नाम है सिनामोनम कैम्फोरा, वहां से हमें कैम्फर देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से नॉन फेरस है, ये 10th में भी है, 10th एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे आपको उसमें मिलेगा। ये कौन सा नॉन फेरस है, तो कॉपर से थोड़ा पहचान लगेगी। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कॉपर है, कॉपर अगर आप याद रखोगे कॉपर नॉन फेरस होता है, तो निकेल, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, तो निकेल, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम आप यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, और उसके अलावा कुछ और भी है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, गैलियम, ये सारे जो भी हैं, लेकिन हमें बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं और कुछ उनके प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, हम उनको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप उसका आंसर देख रहे हैं, जैसे कोल, कारागंडा बेसिन, गोल्ड, हाई वेल्ड्स, आयरन और क्रिवेरोग, और मिनरल ऑयल सेंट जोकिन वैली। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मैच करना है मिनरल्स हैं और उनके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तो मिनरल ऑयल्स वेनेजुएला में है, कॉपर जाम्बिया में है, मैंगनीज गैबन में है, बॉक्साइट गिना में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 एंड 2। नेक्स्ट आप देखते हो क्वेश्चन विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मेसाबी रेंज जो है हमारी आयरन ओर के लिए मशहूर है, मेसाबी रेंज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आयरन और पेट्रोलियम, कॉपर, यूरेनियम। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन और आपको मेसाबी रेंज में मिलता है, हमने देखा था अभी। फिर पेट्रोलियम अगर आप देखो बाकू में रिफाइनरी है अजरबैजान में, वहां पे मिलता है। फिर अगर आप कॉपर देखते हो, कॉपर का अगर हम देखते हैं तो बिंगमा यहाँ मिलता है आपको देखने को। ठीक है और कॉपर के अलावा अगर आप देखो तो यूरेनियम पोर्ट रेडियम से। पोर्ट रेडियम कहाँ लोकेटेड है, तो ये ग्रेट बियर लेक के आसपास कनाडा में लोकेटेड है। कौन सा, पोर्ट रेडियम, यहाँ यूरेनियम की रिजर्व है। फिर बिंघम कैनोय माइन इज फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन, लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ सॉल्ट लेक सिटी, उथा, यूएसए। बाकू इन अजरबैजान लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल है वहाँ की, वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्शन है। मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज अगर आप देखते हो तो वहाँ आयरन ओर से मिलते हैं, कहाँ, सुपीरियर लेक में। तो सुपीरियर लेक के आसपास जो मेसाबी रेंज है वहाँ हमें आयरन ओर के रिजर्व देखने को मिलते हैं। मेसाबी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकू हमारा किस लिए मशहूर है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। मेसाबी रेंज कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो अभी हमने देखा था मेसाबी रेंज, ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे यूएसए में है, ये हमें ध्यान रखना है। और मेसाबी रेंज किसके लिए मशहूर है, तो आयरन ओर के लिए। Which of following pair is correctly matched, मिनरल और प्रोड्यूसर्स। फिर वही क्वेश्चन है। तो कॉपर अगर आप देखोगे कौन सा करेक्टली मैच है, कॉपर एरिजोना मिलता है, बाकी तीनों अगर आप देखोगे तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है। हमें थोड़ा बहुत भी आता है तो हम कर सकते हैं। जैसे रस्तनूरा रिफाइनरी ऑफ सऊदी अरेबिया की देखते हो तो ये पेट्रोलियम के लिए बेसिकली, डोनबास क्षेत्र कोयले के लिए है, तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट किम्बरले डायमंड, ये सही होगा।
विद वाटर सेरेंट गोल्ड, ये भी सही है। कटांगा कॉपर, ये भी सही है। और जार की कोल फील्ड आप देखते हो तो जार कोल फील्ड के लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, गलत, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो फिर से मैचिंग है। कौन सी माइन कहाँ मिलती है, कॉपर का अगर आप देखोगे अभी हमने पढ़ा है, ए का हो जाएगा 2, कटांगा बेसिन, डायमंड के लिए किम्बरले, गोल्ड के लिए विद वॉट सरेंट, और सिल्वर के लिए ब्यूट। तो ये अभी हमने जस्ट ऊपर याद किया था रिसेंटली। ये पुराना क्वेश्चन है 2008 का, तो इसकी ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम इन द वर्ल्ड। तो एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ मिनरल कमोडिटी समिट 2023, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है इसके अंदर। अगर आप देखते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन है। नेक्स्ट, बॉक्साइट के रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बॉक्साइट के रिजर्व कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, अगेन आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। द मिनरल विच हैज अर्न फेम टू चिली, यहाँ क्या, नाइट्रेट, नाइट्रेट बहुत मिलती है। नाइट्रेट इन नेचुरल फॉर्म इज फाउंडेड वाइट एज इन चिली एंड पेरू। एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ चिली हैज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट हमारा कहाँ मिलता है, चिली में। और कॉपर भी कहाँ मिलता है, चिली के अंदर। नेक्स्ट आप देखते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन में 2021, बोलिविया रैंक 6 इन द प्रोडक्शन ऑफ टिन। According to you, mineral commodities summaries 2023, Brazilian iron ore is at second place in terms of reserves and production. Mexico has a leading position in the silver production. In addition, Peru and Chile occupy major position nitrate production. तो पेरू और चिली का तो हमने देखा ही था, नाइट्रेट प्रोडक्शन में है। ठीक है, मैक्सिको में सिल्वर के प्रोडक्शंस होते हैं, ये भी सही है। ब्राजील में अगर आप देखते हो तो ब्राजीलियन आयरन ओर, वो भी सही है हमारा। और बोलीविया टिन के लिए है, सभी लोग जानते हैं। तो ये पूरा इसका आंसर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ अगर आप देखो फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। बोलीविया आप प्लीज रिवाइज करिए, बोलीविया टिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू में, पेरू चिली में नाइट्रेट बहुत है। मैक्सिको में सिल्वर बहुत है। और ब्राजील में अगेन आयरन ओर हमें बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो नाइट्रेट का चिली याद रखना है। ठीक है, अभी एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट अगर आप देखते हो यहाँ पे, recently there is a concern over the short supply of a group of element called rare earth metals. Why? IAS pre का क्वेश्चन है। China, which is the largest producer of these elements, has imposed some restriction on their export. Other than China, Australia, Canada, and Chile, these elements are not found in any country. Rare earth metals are essential for the manufacture of various kind of electronic item, and there is a growing demand for these elements. तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसका आंसर क्या है, सी 1 and 3। सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। रेयर अर्थ मेटल अगर आप देखो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 17 केमिकल एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में, ये सब हमारे कहाँ मिलते हैं, 17 केमिकल अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड हैवी रेयर कम फ्रॉम चाइनीज रेयर अर्थ सोर्सेज। इन 2010 चाइना प्रोड्यूस 95% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ मेटल सप्लाई। लेकिन 2023 का डाटा क्या कहता है, चाइना प्रोड्यूस अबाउट 40% ऑफ द रेयर अर्थ। चाइना हैज अनाउंस्ड रेगुलेशंस ऑन एक्सपोर्ट एंड क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग। Metal easily available from China causes serious trouble to environment. Therefore, most of the countries stopped its production. India has 3.1 million reserves of the rare earth metal. Hence, option C is correct. Next, अगर आप देखते हो, which one of the following is the largest producer of diamond? ठीक है, तो इसका आंसर जो है रशिया होगा। रशिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, डायमंड का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, एक तो रशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का। यहाँ पे रशिया हमें आंसर में दिख रहा है। रेयर अर्थ मेटल में 17 केमिकल एलिमेंट होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इन सब चीजों के लिए। याद करते रहिए, साथ साथ में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीपीसीएस, एसएससी, यूपीएससी, हर पॉइंट में। जैसे बोलीविया आप देखते हो टिन के लिए है, ब्राजील आपकी आयरन ओर के लिए है, मैक्सिको सिल्वर के लिए है, पेरू चिली आपकी किसके लिए, नाइट्रेट के लिए है। चिली अगर आप कहीं भी टिक करेंगे तो नाइट्रेट पे टिक करेंगे, बॉक्साइट कहीं भी टिक करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया पे टिक करेंगे।
बॉक्साइट कहीं भी टिक कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को रिवाइज रखना है। टाइटेनियम, टाइटेनियम में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन मतलब आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आते हैं माइन से रिलेटेड। जैसे कॉपर की कटांगा माइंस है, ये हमें ध्यान रखना है। डायमंड की किम्बरले है। सिल्वर की अगर आप देखोगे तो ब्यूट है। और गोल्ड की देखोगे विटवाटरसरैंड। ऐसे बाकू किस लिए? मेसावी रेंज यूएस में है, किसके लिए है? आयरन ओर के लिए है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें आगे देखने को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ तक वर्ल्ड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो अब तक के क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इससे ऊपर वर्ल्ड मिनरल एनर्जी रिसोर्स में क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।